लिए तैयारी कर रखी वही तुम्हारा है, उसके अलावा दुनिया में सारी चीजें पड़ी रह जाएंगी। एक बार जिंदा रहते हुए भी अपनी आंखों बंद कीजिए और एहसास कीजिए कि हम दुनिया की जिंदगी में नहीं है। मेरे भाइयों, यकीन जानिए कोई चीज आपकी नहीं है, इसलिए इंसान को गौर करना चाहिए कि हमने आखिरत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, और अपने नफ्स के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा नफ्स हमें किस चीज पर उबारता है। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह फरमाता है वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, अल्लाह कसम खा रहा है नफ्सिल लव्वामा की। नफ्सिल लव्वामा मलामत करने वाले नफ्स की कसम खा रहा है। ये नफ्स अगर मलामत करने वाले बन जाए, इंसान चोरी के अड्डे में है, इंसान जिना के अड्डे में है, इंसान शराब के अड्डे में है, नफ्स आपको ये उबारता है, मना करता है, मलामत करता है, आए फला तू चोरियों के अड्डे में क्यों है, तू शराबियों के अड्डे में क्यों है, तू जिनाकार के अड्डे में क्यों है, आए फला तू यहाँ बुराई करने पे क्यों आमादा है, आए फला तुम रास्तों में बैठकर लोगों को गाली गलौज करने में क्यों बैठे हुए हैं। अगर ये नफ्स मलामत करने वाले बन गए, मेरे भाइयों, यही नफ्स आपको नेकियों के लिए भी उबारेंगे। हमने कुछ नेकियां किए, नफ्स आपको मलामत करेंगे और कहेंगे तुम मजीद और मेहनत करो, मजीद और नेकियां करो। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए इस नफ्स के बारे में अल्लाह कहता है वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, कसम है नफ्सिल लव्वामा की, कसम है नफ्से लव्वामा की। मेरी तकरीर नफ्स पर हो रही है मेरे भाइयों कि हमें अपने नफ्स को पाक करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गए वो इंसान, कामयाब हो गए वो लोग जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कई बार फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गए वो इंसान जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। चिकनी वालों, बड़ी खुशी है वो चिकनी वाले, आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। चिकनी वाले, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई, दान देने का जज्बा आपके अंदर है, कम दिनों में इतना बड़ा पेंडल सजा है, कम दिनों में आपने इतनी बड़ी महफिल सजाई है और इस मजलिस में शामिल भी हुए। लेकिन मेरे भाइयों, कभी कभी शिकवा करना पड़ता है, शिकायत करनी पड़ती है। आपको एक बेहतरीन बात बता रहा हूं, दुनिया में कौन क्या है नहीं है, हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है। लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए तो हमारा अमाल है, आपके लिए आपका अमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल है। हमने जो नेकियां की है वो हमारे कब्र में काम देंगे। आपने जो अच्छाई की है उसका सिला आपको कब्र में मिलेगा, मरने के बाद आपको उस जिंदगी में आपको उसका सवाब मिलेगा। लेकिन हाँ, किसी के पीछे नहीं पड़ना है, किसी के बारे में नहीं कहना है कि फला तो ऐसा है, फला तो ऐसा है। मेरे भाइयों, दिल को चोट पहुंचाने वाले लोगों ने बात भी कर दी है, दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली बात लोगों ने भी कर दी है, लेकिन हाँ, उसकी तरफ नहीं झांकना है, उसकी तरफ नहीं देखना है और हमेशा एक हिम्मत की जिंदगी गुजारनी है। अपने अंदर कमियां हो तो उसको खुद एहसास करना है, लेकिन दूसरों को मौका नहीं देना है। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, अगर आप कब्र में चले गए तो कोई नेकी किसी की दूसरी की आपको काम देने वाली नहीं है। मेरे भाइयों, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मेरे भाइयों, कामयाब हो गए वो इंसान फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, जिन्होंने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया। ये नहीं कि यहाँ फला मुकर्रिर आए हैं, ये किस इदारे से पढ़ के आए हैं, ये फला मुकर्रिर है, इसके पास तो नॉलेज नहीं है, ये फला मुकर्रिर है, आप इशारा समझ जाइए। मेरे भाइयों, यहाँ कोई आपको उल्टी सीधी बातें देने के लिए नहीं आया। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए। कामयाब हो गए वो इंसान जिन्होंने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया और जन्नत के अंदर उनकी एंट्री हो गई, जन्नत में दाखिल कर दिए गए। कामयाब वो नहीं है जो दूसरे की टोह में पड़ गए, कामयाब वो नहीं है जो दूसरे का मजाक बनाए, कामयाब वो नहीं है जो दूसरे को छोटा समझे, कामयाब वो नहीं है जो दूसरे को हकीर समझे। अल्लाह फरमाता है ला यस्खर कौम मिन कौमिन, ऐ लोगों, आपस में एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया करो, आपस में एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया करो। कामयाब वो इंसान है जो अपने नफ्स को पाक कर लिए, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया, कामयाब वो है जो जहन्नम से बच गए, वो कामयाब है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, बेहतर है कि दुनियावी बातों करो, लेकिन उससे बेहतर है, दुनियावी बातों से बेहतर है कि अपने नफ्स का मुहासबा कर लो। आज
راستوں میں ٹولیاں اگر لگ جائیں، کوئی وہاں سے چلنے والا چلے تو ہم اس کا مذاق بناتے ہیں، ہم اس کو توہین کرتے ہیں، ہم اس کو ذلت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رحمان کے بندے تو نہیں ہے جو آپس میں راستے میں چلے تو گال پھلا کر چلے، ناک چرا کر چلے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہیں پر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بندو تم زمین میں آہستہ چلو، جب راستے میں کوئی ملاقات ہو تو تم اسے سلام کر دینا، اگر وہ بھٹکے ہوئے راہ میں ہے تو تم اسے ہدایت دینا، تم اسے صحیح راستے کی تعلیم دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرنے والی بات ہے کہ ہم راستے میں بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں۔ بہت جگہ چرچا چل رہا ہے، چرچا کا بھی کوئی وشے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے میرے صحابہ اللہ سے شرم کرو، اللہ سے حیا کرو جس طرح شرم کرنے کا حق ہے۔ آج میں حدیث و قرآن سے آپ کو فکر آخرت یاد دلا رہا ہوں، خوف خدا آپ کے دل میں پیدا کر رہا ہوں۔ استحیوا من اللہ حق